लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, जल की एक एक बूंद बचानी है, हर घर नल योजना पर तेजी से हो रहा है काम। सीएम ने किसानों से की जैविक खेती पर फोकस करने की अपील, सरकार चला रही है जागरूकता अभियान। सीएम योगी ने कहा, यूपी में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या में आई भारी कमी, 2017 के बाद बदली तस्वीर। सीएम बोले, पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर हो रहा है काम, पहले सरकारें इस पर नहीं देती थी ध्यान। यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत, कोरोना काल में निराश्रित बच्चों की मदद करेगी योगी सरकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी कार्यक्रम में रहे मौजूद। गोरखपुर में करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 पंचायत सचिव सस्पेंड, 2 एडीओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, 1 जेई एडीपीएम भी होंगे सस्पेंड, परफॉर्मेंस ग्रांट में हेराफेरी के आरोप। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश के 350 सीट के बयान पर पलटवार, कहा अखिलेश 2017 और 2019 में भी किया दावा, लेकिन उनका दावा हुआ फेल। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, आज 22 है, 22 में बाइसिकल की ओर बस 6 महीने और, आज से बीजेपी की संवेदनहीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर साधा निशाना, लिखा, जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं देश की जनता की है, याद रखें प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को जा सकते हैं मिर्जापुर दौरे पर, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। कथित फोन टैपिंग केस को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हुए हाउस अरेस्ट। कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा, मंत्री वैष्णव के बयान के वक्त बवाल, तृणमूल के मेंबर्स ने पन्ने छीन कर फाड़े। जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 200 किसानों के प्रदर्शन की इजाजत, दिल्ली पुलिस ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान, राजनाथ सिंह से मध्यस्थता कराने की कही बात, कहा राजनाथ सिंह बातचीत कर इस आंदोलन का निकाल सकते हैं हल। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मोर्चा की गुंडागर्दी, न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर किया गया हमला, कैमरामैन गंभीर रूप से घायल। दिल्ली यूपी बॉर्डर के मदनपुर खादर में चला यूपी सरकार का बुलडोजर, सिंचाई विभाग की 5.5 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा रोहिंग्याओं का अवैध कब्जा हटाया। चित्रकूट में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत जागरूकता वैन को दी हरी झंडी, लोगों को हर रोज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत किया जाएगा जागरूक। महोबा में पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने को लेकर कार्यक्रम का आगाज, शहर से लेकर गांव और कस्बों में सड़क सुरक्षा के नियमों का होगा प्रचार प्रसार। इटावा में भी परिवहन विभाग की तरफ से प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, 28 जुलाई तक चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। देवरिया में जीन्स पहनने पर घरवालों ने की लड़की की पिटाई, अस्पताल ले जाते समय लड़की की मौत, मां ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ कराया केस दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पशु चोरी की योजना बनाते 4 शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिवार वालों ने किया था थाने का घेराव, 12 दिन पहले युवक की नदी में डूबने से हुई संदिग्ध मौत, पुलिस ने 5 दिनों में मामले के खुलासे का आश्वासन देकर कराया शांत। मथुरा में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल, लाठी डंडों से लोगों ने एक दूसरे पर किया वार, बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के लोगों में हुआ झगड़ा, बलदेव क्षेत्र के गांव मडोरा का मामला। महराजगंज में पुलिस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 लड़कियों को कराया मुक्त, पूछताछ में कई नामों का खुलासा। बरेली पुलिस ने सरिया चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 10 शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों रुपए का 25 क्विंटल सरिया और ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामद। जौनपुर में मामूली झगड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, इस घटना में 5 लोग घायल, सभी अस्पताल में एडमिट। पीलीभीत पुलिस ने दुकानों के शटर काटकर चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी किए उपकरण मिला बरामद। गौतम बुद्ध नगर के जेवर हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर ठग सक्रिय, एयरपोर्ट निर्माण के ठेके का जारी किया फर्जी पत्र, यमुना प्राधिकरण ने मामले में एफआईआर के दिया आदेश। आजमगढ़ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के दम पर 50,000 की लूट की वारदात को दिया अंजाम, चोरी का विरोध करने पर एक को मारी गोली, पुलिस ने शुरू की छानबीन। आगरा में 25,000 के इनामी ने किया सरेंडर, डॉक्टर किडनैपिंग केस में शामिल था आरोपी, डॉक्टर से मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती, थाना एतना उद्दौला में किया सरेंडर। कानपुर में 4 साल पहले एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में फरार चल रहे 25,000 का इनामी गिरफ्तार,
अवैध रूप से पटाखा बेचने का करते थे काम। अन्य की तलाश में पुलिस। मैनपुरी में पति ने ही की पत्नी की हत्या। पति ने पत्नी की हत्या कर बाइक से शव को फेंकने का बनाया था प्लान, लेकिन ले जाते वक्त सड़क पर गिरा शव को सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार। पुलिस कर रही है तलाश। गोरखपुर पुलिस ने चर्चित भूतनाथ हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक के दोस्त ने महज 250 रुपए की देनदारी को लेकर रची थी हत्या की साजिश। हत्या का मास्टरमाइंड फरार। आजमगढ़ में छात्रा हत्याकांड का खुलासा। छात्रा के सगे चाचाओं ने ही की थी हत्या। लाश को गांव के तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। कार ने सड़क किनारे खड़ी टेम्पो में मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की हालत गंभीर। भदोही में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार युवक हादसे में घायल। मुरादाबाद में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक में सवार ड्राइवर और कंडक्टर को आई गंभीर चोटें। मथुरा में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद भरभराकर गिरा मकान। गनीमत रही हादसे में किसी की नहीं गई जान। झांसी में पत्थर की खदान में भरे पानी में फिर हुआ बड़ा हादसा। खदान में भरे पानी में डूबे 2 बच्चे। खदान के पानी में डूबे बच्चों की तलाश जारी। शामली में दंपति की नदी में डूबने से मौत। चारा लेने जा रहे दंपति बुग्गी पलटने से कृष्णा नदी में बहे। दोनों के शव को नदी से निकाला गया। बागपत में पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। किसानों के ज्वार धान गन्ने समेत कई खेतों में भरा पानी। मुरादाबाद में दिखा पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर। नदी में पानी ज्यादा आने से गगन नदी उफान पर। गांव वालों ने नदी पार करने के लिए बनाया लकड़ी का पुल। बुलंदशहर में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भरा पानी। थाना परिसर और थाने का मुख्य गेट तालाब में तब्दील। अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते आए नजर। अलीगढ़ में करंट लगने से एक युवक की मौत। बारिश के चलते पोल में करंट लगने से हुआ हादसा। थाना बन्ना देवी इलाके की घटना। झांसी के मौरानीपुर कोतवाल इलाके में आसमानी बिजली गिरने से पति पत्नी सहित 2 मासूम घायल अस्पताल में भर्ती। जालौन में डीएम प्रियंका निरंजन ने जिले को सुंदर बनाने की कवायद की शुरू। कोर कमेटी के साथ तैयार की रणनीति। जिले को हाईटेक बनाने के चौराहों पर लगाए जाएंगे कैमरे। मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल ने कोरोना के शिकार मरीजों की जान बचाने के लिए लगाया ऑक्सीजन गैस स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन मुरादाबाद से बीजेपी के मेयर विनोद अग्रवाल ने किया। गोंडा में जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दौरा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार का किया निरीक्षण। हरदोई जिले के प्राथमिक विद्यालयों में आवंटन के लिए आई करीब 6 लाख पुस्तकें किताबों को काशीराम कॉलोनी स्थित बीआरसी सेंटर पर रखा गया, जहां से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इन्हें बांटा जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास के लिए बने ग्रुप में अश्लील मैसेज पर विवाद हुआ शुरू। शिक्षकों का कहना है कि मामले की जानकारी वीसी ऑफिस को थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सहारनपुर अंबाला हाईवे पर लगाया जाम। छात्रों का आरोप आए दिन बाहरी युवक कॉलेज के छात्रों के साथ करते हैं मारपीट। एसपी ने छात्रों को कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। हरदोई के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से डरे लोग। बगराई गांव में मिले तेंदुए के पैरों के निशान। वन विभाग ने लोगों से तेंदुआ पकड़े जाने तक खेतों पर न जाने की अपील की। महोबा में जंगली जानवर के हमले में मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जुझार गांव की घटना। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ। मकान में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस और पंजाब की तर्ज पर फाइनल फैसला तय। एक अध्यक्ष के साथ होंगे 4 कार्यकारी अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक गणेश गोदयाल अध्यक्ष, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष और हरीश रावत बनाए जाएंगे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का एक और विवादित बयान। कश्मीर से की उत्तराखंड की तुलना। बोले राज्य में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर रोक चाहते हैं तो कश्मीर के भू कानून की आलोचना क्यों करते हैं। चमोली पर ड्रैगन की नापाक नजर। बाड़ाहोती में गश्त करते हुए देखे गए 40 चीनी सैनिक। होतीगाड़ तक भी दिखे कुछ सैनिक। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। पिथौरागढ़ के केमखोला में दिखाई दिया बरसात का कहर। चंद सेकंड में पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आया। टनकपुर पिथौरागढ़ भी लगातार तीसरे दिन बंद। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े पर आज पहली गिरफ्तारी। एसआईटी ने हरियाणा के आशीष कुमार को अरेस्ट किया। नलवा लैब के लिए करता था बिचौले का काम। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो क्या इसका असर टीकाकरण पर भी पड़ेगा? जी नहीं। टीकाकरण के लिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है और इसकी शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से।
टीका वाली नाव से टूटेगी कोरोना की कड़ी। मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव से टीकाकरण। छोटी कोशिशों से जीतेंगे कोरोना की बड़ी जंग। इस इलाके में बाढ़ आई है, लेकिन ये टीकाकरण को रोक नहीं पाएगी। देखिए इन तस्वीरों को जो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ लोगों के टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव चलाई जा रही है। सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उनका वैक्सीनेशन छूट ना जाए इसलिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरे इंतजाम के साथ इस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं और लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 ANM, 2 जो है आपका डाटा ऑपरेटर जो कि डाटा ऑपरेट करेगा, 1 गोताखोर और नाविक है जो नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घर घर घूमेगी और आवश्यकता के अनुसार लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करना है। इतने ज़्यादा लोगों का कर सकें वैक्सीनेशन टीम एक दिन में, उनको लक्ष्य दिया गया, लिमिट नहीं किया गया कि आप इतना ही करें और सफिशिएंट मात्रा में उनको वैक्सीन भी दी गई। कोरोना से लड़ने के लिए टीका बेहद जरूरी है, ये बात अब ज्यादातर लोग समझ चुके हैं। तभी जब ये नाव नदी के किनारे लगती है तो लोग टीका लगवाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉगिन कीजिए news18.com/